गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन पढ़ रहे थे दो चरों के रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण की अपन ने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि। आज अपन पढ़ेंगे दूसरी विधि है, वो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के अंदर जिन बातों का अपन को ध्यान रखना है वो दो बातें हैं। पहली बात कि विलोप वाले चर, अपने पास दो चरों दो समीकरण है, उसमें दो चर हैं। अब आप किसका विलोप करना चाहते हो? तो जिस चर का आप विलोप करना चाहते हो उस विलोप वाले चर के गुणांक को अपन को समान करना है, चाहे x हो चाहे y, उसके गुणा में जो भी संख्या है उन दोनों की संख्याओं को अपन को राशियों को क्या करना है, समान करना है। पहला काम अपने पास है ये। और दूसरा काम है कि अपन जिस चर का अपन विलोप कर रहे हैं उसका अपन चिन्ह देखेंगे। दोनों समीकरणों के अंदर जिस चर का विलोप कर रहे हैं उसका अपन चिन्ह देखेंगे। अगर वो दोनों चिन्ह समान हो तो अपन उन समीकरणों को घटा लेंगे, और असमान हो तो उन समीकरणों को अपन जोड़ लेंगे। तो अपन ने वही क्वेश्चन लिया है जो अपन पहले प्रतिस्थापन विधि के अंदर जो क्वेश्चन लिया था, वही क्वेश्चन अपन वापस ले रहे हैं और आज इसको अपन विलोपन विधि से सरल कर रहे हैं। तो पहला एक अपन क्वेश्चन लिया है x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है अपने पास x माइनस वाई बराबर 4। अब अपन को पहले ये देखना है कि दोनों में से किस चर को अपन को विलोप करना है। आप चाहो तो x को भी कर सकते हो, आप चाहो तो y को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने y को विलोप करने की सोचा है। तो यहाँ पर y है, y का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 1 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी गुणांक अपने पास समान है। तो पहला काम तो अपने हो गया। अब दूसरा, पहले समीकरण के अंदर y है अपने पास प्लस का, और दूसरे समीकरण में y है अपने पास माइनस का, यानी असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है तो अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 14 और नीचे x माइनस वाई बराबर 4। अब जोड़ते हैं तो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, कट गया। x और x 2x हो गए, 14 और 4 18। अपन को x का मान निकालना है तो गुणांक में 2 है, उसको अपन बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो बटा में चला जाएगा। तो 18 बटा 2 यानी 9। तो x का मान अपने पास आ गया 9। अब इस x के मान को अपन रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, आपकी इच्छा हो उसके अंदर रख सकते हैं। तो अपन ने रख दिया x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 अपने पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर अपन y की जगह 9 रख देंगे तो x प्लस 9 बराबर 14। तो x का मान निकालेंगे तो प्लस के 9 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 9 उस तरफ जाकर माइनस का 9। तो x बराबर 14 माइनस 9। तो 14 में से 9 गए तो x का मान आ गया अपने पास 5। तो इस प्रकार अपन ने दोनों चरों के मान निकाल लिए। x का मान आ गया अपने पास 5 और y का मान आ गया अपने पास 9। तो इस प्रकार अपन विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसी को इसी विधि से सरल करते हैं। तो अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और विलोपन विधि से उसको सरल करते हैं। पहला अपन ने जो क्वेश्चन लिया था उसके अंदर x और y जो चर थे उनके गुणांक में कुछ नहीं था, यानी सिंपल क्वेश्चन लिया था। इस बार अपन एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें x और y के गुणांक के अंदर कुछ मान दिए हुए हैं। तो अपन एक दो समीकरण लिए हैं। पहला समीकरण अपने पास है 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है अपने पास 9x माइनस 2y बराबर 7। दो समीकरण अपने पास हो गए। तो जब भी अपन विलोपन विधि सरल करते हैं तो अपन को दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जो चर अपन विलोप कर रहे हैं उसके गुणांक समान होने चाहिए, और दूसरा जो विलोप कर रहे हैं उनके चिन्ह अगर समान चिन्ह है तो अपन घटा देंगे और असमान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अपन किसी भी चर को विलोप कर सकते हैं, पर अपन कर रहे हैं x का विलोप। तो पहले समीकरण में x का मान है, x का गुणांक है 3x,
और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 9। तो अपन इन दोनों को समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 को 3 से गुणा कराया तो अपने पास आ गया 9, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 9, तो दोनों समान हो गए। दूसरा काम, पहले समीकरण में x का गुणांक x यानी जो x है वो प्लस का है, दूसरे समीकरण में भी x है वो किसका है, प्लस का है। तो दोनों में चिन्ह समान है, तो अब समान चिन्ह है तो अपन घटाते हैं। तो अपन को करना क्या है कि समीकरण 1 को 3 से गुणा कराना है और उसमें से समीकरण 2 को घटाना है। तो पहला समीकरण है उस पूरे को अपन 3 से गुणा करा देते हैं। तो 3x को 3 से गुणा कराया 9x, 5 को 3 से गुणा कराया 15 और 4 को 3 से गुणा कराया 12। दूसरा समीकरण अपन ने उसी प्रकार नीचे लिख लिया। अब जब भी रेखिक समीकरणों के दो समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जोड़ते हैं तो अपन को चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, पर जब भी घटाते हैं तो जो नीचे अपन ने समीकरण लिखा है उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 9x अपने पास था प्लस का, तो किसका हो गया, माइनस का। 2y था अपने पास माइनस का, तो किसका हो गया, प्लस का। और 7 था अपने पास प्लस का, तो ये किसका हो गया, माइनस का। तो अपन को चिन्हों को परिवर्तित कर देना है। अब अपन इसको सरल करते हैं। तो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x, दोनों प्लस माइनस कट गए, दोनों समान थे इसलिए। अब माइनस का 15y प्लस का 2y, अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे। 15 में से 2 गए तो अपने पास आ गए 13 माइनस के 13y। अब बराबर की इस तरफ 12 माइनस 7, 12 में 7 गए 5। अपन को y का मान निकालना है तो माइनस 13 को अपन क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो y बराबर हो गया -5 बटा माइनस का 13। माइनस को आप चाहे नीचे लिखो, चाहे ऊपर लिखो, चाहे आगे लिखो, एक ही बात होती है। तो y का मान आ गया अपने पास माइनस का 5 बटा 13। तो y का मान निकल गया। अब आपको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो अपन ने क्या किया, y का मान रख दिया समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 अपने पास था 3x, तो 3x माइनस 5 माइनस 5 y था, तो y की जगह अपन ने लिख दिया माइनस का 5 बटा 13 बराबर में 4 है। 3x का 3x माइनस माइनस प्लस 5 को 25 से गुणा, 5 को 5 से गुणा कराया 25 बटा में 13 बराबर में 4। अब प्लस के 25 बटा 13 को अपन बराबर की उस तरफ लेके चलाए जाएंगे, तो प्लस का उधर जाकर माइनस का। अब इसका अपन लेके सरल कर लेते हैं। तो अपने 3x बराबर आ गए 27 बटा 13। जो गुणा में 3 है उसको बराबर की इस तरफ भेज देंगे, तो x बराबर 27 बटा 3 इंटू 13। तो 27, 3 को 13 से गुणा कराया 39। तो अपने x का मान आ गया 27 बटा 39। तो x का मान हो गया अपने पास 27 बटा 39 और y का मान हो गया माइनस के 5 बटा 13। तो इस प्रकार अपन विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन 2 विधियाँ पढ़ ली, प्रतिस्थापन और विलोपन। अगले वीडियो के अंदर अपन वज्र गुण विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब तक आप इन्हीं क्वेश्चनों को घर पर सरल करेंगे, अच्छी तरीके से मिलाएंगे।